हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल रेबू स्टिचिंग फैशन। आज हम बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो बैक नेक हम कैसे बनाएंगे, ये नेट का कपड़ा है, हमने ब्लाउज़ का बैक का पीस लिया है और ये अस्तर है। तो अस्तर पर हम सबसे पहले गला बनाएंगे। तो गला आपको जैसे हमने इसकी लंबाई ली है 10 इंच इस तरह से, और हमने चौड़ाई ली है 6 इंच की। तो हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देते हैं और हमने बुकरम इस पे पेस्टिंग कर ली है। फिर उसके बाद में हम साइड का कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको यह डिज़ाइन समझ में आई है कि मैंने डिज़ाइन कैसी बनाई है। तो सिंपल तरीका है, आप इस तरह से आप बैक नेक में कटिंग करके कपड़े पर चिपका लें और इस तरह से आप सेंटर पे निशान लगाएं। हमने सेंटर पे निशान लगाया है और सेंटर पे रख के इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। और हम कपड़ा जो ब्लाउज़ का अस्तर है वो सीधा रखा हुआ है शाइनिंग की साइड से, उसके ऊपर ही मैंने गले को रखा है और इस तरह से बीच में सिलाई लगा ली है ताकि इधर उधर गला खिसके ना। और अब हम बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जो बुकरम है उस पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। तो हमने सिलाई लगा करके और इस तरह से कपड़ा जो बीच का है कटिंग करके अलग कर दिया है और जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। और हमने नीचे की साइड बुकरम को फोल्ड करके और इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा दी है। सिलाई सीधी लगाने के लिए आपको एक पैर का मार्जिन रखना है और उसके बाद में सिलाई लगा देना है, क्योंकि हम नेट रखेंगे ऊपर से तो यह सिलाई चमकेगी। तो यहाँ पर सिलाई आपको अच्छी लगानी है। नेट ऊपर से रखने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। शोल्डर पे हमने नेट को अटैच कर दिया है और यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं ताकि नेट में कोई झोल वगैरह ना आए। और अब इसके बाद में हमने जो नेट पर सिलाई लगाई है, जो पहले सिलाई लगाई थी हमने, उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई चलानी है, क्योंकि ज़्यादा सिलाई चमकेगी तो थोड़ी सी फिनिशिंग कम आती है। तो हमने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाई हुई है। पिन को मैंने निकाल दिया है। अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं गले को। 3 इंच की लंबाई हमने ली है गले की और इस तरह से हम पट्टी ले रहे हैं और एक पट्टी। तो इसे हमने पट्टी के ऊपर रखे कटिंग कर दिया है और यहाँ पर हम इस पट्टी को अटैच कर लेते हैं। पट्टी को अटैच करने के बाद इस तरह से हम लगाएंगे। तो पहले हम बुकरम लेते हैं। जो हम बीच में यहाँ पे लाइन जो रखेंगे वो हमने 1 इंच की इस तरह से चौड़ाई ली है और कटिंग कर ली है। लंबाई हमारी 8.5 इंच की है। तो हमने पट्टी को ले लिया है और डबल कपड़े पे रखे और इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। देखिए पहले इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इस तरह से। तो साइड में हमें सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। और अब जो मार्जिन ये वाला है अंदर की साइड पलटेंगे और इस साइड भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अंदर फोल्ड कर देना है। तो ये पट्टी जो है तैयार हो चुकी है फिनिशिंग से। देखिए इस तरह से जिस साइड फिनिशिंग है और इस साइड हम इसको रखेंगे। तो इसे हमने उल्टा रखा हुआ है। पहले हम बीच की जो चौड़ाई है वो हम नापेंगे। तो हम यहाँ पे सेंटर पे इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस तरह से।
तो अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। तो अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक लेके आना है और वापस हो जाना है इस तरह से। तो ये फिनिशिंग सी पट्टी लग कर के तैयार हो गई है। और यहाँ पर अब हमने ये ओरेप पट्टी ली हुई है, डबल में रखेंगे इस तरह से और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इसमें ओरेप पट्टी हम अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरह से कर रही हैं। ऊपर से रखना है और इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि ओरेप पट्टी जो है आसानी से उल्टी साइड में फोल्ड हो जाए और आपका गला जो है वो फिनिशिंग से बनेगा। और ओरेप पट्टी की तरफ मार्जिन रखते हुए हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई हुई है। तो अब इस तरह से हम ओरेप पट्टी को उल्टी साइड में फोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी हमने कटिंग कर ली है, ब्लाउज को सीधा रखा हुआ है। अब हमने लिया है एक पुरानी बटन और इस तरह से आप इस तरह से बटन भी ले सकते हैं जो शर्ट में यूज़ करते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरह से रखा है और हमने बटन को कपड़े के उल्टी साइड में रखा है और इस तरह से हमने कपड़े को इकट्ठा किया है यहाँ पर। और हम सेम कलर का धागा लेंगे, यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो हम नॉट थोड़े से टाइट लगाएंगे जिससे बटन हमारी फिनिशिंग से बन कर के तैयार हो जाए। और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे ताकि ये नॉट खुले ना और आपकी बटन सही बनी रहे। तो यहाँ पर पक्का करके हम नॉट लगा लेते हैं। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये बटन बन करके तैयार हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी बटन को बना लेते हैं। और अब हमने एक लिया है पेपर और इस पे हमने धागा हमने ड्रेस की कलर से मिलाया है रील को और इस तरह से हमने इस पे लपेटा है। जितना आपको मोटा चाहिए टेसन उतना ही आपको लेना है, या फिर आपको एक बॉक्स लेना है और उसमें आपको लपेट के धागे को और इस तरह से आपको 4 फोल्ड में रखना है। और ऊपर के साइड हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे। नॉट पक्का लगाएंगे ताकि आपका टेंशन खुले ना। इसी तरह से जितने ही आपको टेंशन बनाने हैं तो आप उतने ही बटन को तैयार कर लें और इस तरह से आपको ये लटकन तैयार कर लेना है। और हमने कंघे की हेल्प से इसको इस तरह से फिनिशिंग से तैयार किया है। और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बटन के नीचे रखेंगे इसको और एक सुई लेंगे और सुई की मदद से इस तरह से इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से हम 3 टेंशन तैयार करेंगे। और तो देखिए हमने 3 टेंशन तैयार किए हुए हैं इस तरह से। और हमने जो पट्टी बनाई हुई है इस पे हम लगाएंगे। इस तरह से पक्का करके लगा लेंगे। तो देखिए हमने गला जो है तैयार कर लिया है।
वीडियो कैसी लगी है गाइस आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।